Okay, class. Today we are going to discuss the question answers of NCERT of the chapter Principle of Inheritance. तो let's start with it. तो पहला क्वेश्चन है आपका, मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ सिलेक्टिंग पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल. यानी कि जो मेंडल थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट्स को ही सिलेक्ट क्यों किया था. तो इसका आंसर है, मेंडल सेलेक्ट ग्रीन पी for the following reasons. First, it is an annual plant with a short lifespan and give results within 3 months. ये एक एनुअल प्लांट था, मतलब एक साल में ही ये अपना फल दे देता था और मतलब एक साल में विदिन 3 मंथ्स में ही अपना जो भी रिज़ल्ट था वो दे देता था. इसका जो लाइफ स्पैन था वो शॉर्ट था. दूसरा, द प्लांट इज़ ग्रोन ईजली एंड डज नॉट रिक्वायर आफ्टर केयर एक्सेप्ट द टाइम ऑफ द पॉलिनेशन. जो प्लांट है वो ईजिली ग्रो करता था और उसमें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं होती थी एक्सेप्ट पॉलिनेशन की प्रोसेस के दौरान, जहाँ पे इमैस्कुलेशन किया जाता था और एंथर्स को देखा जाता था, क्योंकि वहाँ हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए होते थे. F1 हाइब्रिड्स आर फर्टाइल. तो जो F1 रिज़ल्ट निकलते थे वो जो उसके रिज़ल्ट निकलते थे वो फर्टाइल होते थे, मतलब दे कैन प्रोड्यूस, सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते थे. 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ईजिली डिटेक्टेबल. जो कॉन्ट्रास्टिंग मतलब उनके अपोजिट, आराम से जो भी हम पेयर का क्रॉस कराना चाहते थे तो सेम स्पीशीज़ के हमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स 7 पेयर्स के हमें मिल गए थे. और ट्रू ब्रीडिंग थी, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन था. ठीक है, तो दीज आर द रीजन्स दैट इज़ वाई मेंडल हैज सेलेक्टेड द पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, differentiate between the following: dominance and recessive, homozygous and heterozygous, monohybrid and dihybrid. तो dominance and recessive में देखिए, when a factor expresses itself in the presence or absence of its recessive factor called the dominance. जब कोई भी फैक्टर जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करके ही रहता है, चाहे डोमिनेंस चाहे कोई और फैक्टर उसके साथ प्रेजेंट हो या ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, डोमिनेंस. रेसेसिव में क्या है, इट कैन ओनली एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द एब्सेंस ऑफ हिज डोमिनेंट फैक्टर और एलील. ये आपको तभी बेचारा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है जब डोमिनेंट फैक्टर नहीं होता है. इट फॉर्म्स अ कंप्लीट फंक्शनल एंजाइम दैट परफेक्टली एक्सप्रेस इट. इसमें एक कंप्लीट फंक्शनल एंजाइम होता है जो कि इसमें उसको कम्प्लीटली एक्सप्रेस होने में उसकी हेल्प करता है. इट फॉर्म्स एन इनकम्प्लीट डिफेक्टिव एंजाइम्स विच फेल्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ व्हेन प्रेजेंट विद इट्स डोमिनेंट एलील. ठीक है, अगर ये डोमिनेंट एलील के साथ है तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है. क्यों? क्योंकि उसमें जो एंजाइम होता है वो थोड़ा डिफेक्टिव एंजाइम होता है. दूसरा है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस. थोड़ा सा बड़ा करती हूँ मैं. दे हैव द सिमिलर एलील, जो टी या स्मॉल कैपिटल डबल टी या स्मॉल डबल टी है फॉर अ ट्रेट. और हेट्रोजाइगस में है दे हैव द डिसिमिलर एलील्स. दे कंटेन ईदर डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स बट नॉट बोथ टाइप्स. ये दे कंटेन बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स. ठीक है, दे आर द ट्रू ब्रीडिंग फॉर अ स्पेसिफिक ट्रेट एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी हैविंग सेम जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स ऑन सेल्फिंग. ये जो भी ट्रू ब्रीडिंग है और ये जो है जो प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं, उनके जो जीनोटाइप और फिनोटाइप जो होते हैं वो सेल्फ मतलब सेल्फ पॉलिनेशन हो सकते हैं उनमें. दे ट्रू ब्रीडिंग नहीं है. ठीक है, ओनली वन टाइप ऑफ गैमीट्स आर फॉर्म, ईदर टी और टी टाइप. और इसमें 2 टाइप के गैमीट्स हो जाए, क्योंकि हेट्रोगैमेट्स है तो 2 टाइप के गैमीट्स फॉर्म होंगे. इन ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, when a cross is made between the individuals considering their same single character, it is called monohybrid cross. While cross is done considering 2 characters at free same time is called the dihybrid cross. यानी जब एक कैरेक्टर को लेके हम एक ही कैरेक्टर को लेके हम 2 स्पीशीज़ को हाइब्रिड कराते हैं तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं. और जब हम दोनों अलग अलग स्पीशीज़ के 2 कैरेक्टर्स को एक साथ लेके हम हाइब्रिड कराते हैं तो उसे हम डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं. मोनो मतलब सिंगल, डाईहाइब्रिड मतलब 2, तो सिंगल कैरेक्टर्स और डबल कैरेक्टर्स. ठीक,
थर्ड क्वेश्चन है आपका, अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज हेट्रोजाइगस फॉर 4 लोकाई, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स कैन बी प्रोड्यूस। एक कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, हेट्रोजाइगस है और उसके 4 लोकाई हैं, तो कितने गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे। फॉर ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म विच इज़ हेट्रोजाइगस फॉर 4 लोकाई, देन 2 to the power 4, that is 2 multiplied by 2 is equals to 16 types of gametes can be produced if the gene are not linked, because for each heterozygous pair of gene there are 2 possibilities। क्योंकि जो भी एक भी हेट्रोजाइगस पेयर ऑफ जीन है तो उसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं ना। हेट्रोजाइगस मतलब 2 डिफरेंट गैमीट्स हैं तो उसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सो फॉर 4 पेयर द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी 16 गैमीट्स। तो अगर 4 पेयर हैं तो 4 पेयर का मतलब है 16 गैमेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस यूजिंग अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो when 2 different factors or a pair of contrasting form of characters are present in an organism, only one expresses itself in the F1 generation and is termed as the dominant, while the other remain unexpressed and are called the recessive factors। तो जब 2 different factors हैं और जीन्स हैं, उनके कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट है एक ऑर्गेनिज्म में, तो ओनली एक एक्सप्रेस करता है उस F1 जनरेशन में, और इसको टर्म कहते हैं हम डोमिनेंट। जो दूसरा अनएक्सप्रेस्ड रहता है उसको हम क्या कहते हैं, रिसेसिव फैक्टर्स। तो इन्होंने ये क्रॉस करके बताया है टॉल और डाफ। तो टॉल वाले का कैपिटल डबल कैपिटल टी, स्मॉल डबल स्मॉल टी, फिर इनके गैमेट्स जो फॉर्म हुआ टी और टी है, F1 जनरेशन में टी और टी मिले, टॉल। दिस इज कॉल्ड द मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ F1 जनरेशन। Define and design a test cross. When an individual is crossed between the homozygous recessive parent, it is called a test cross. जब कोई इंडिविजुअल जो है वो अपने होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ जिसका क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस। जैसे F1 जनरेशन, इसमें जब F1 जनरेशन का रिसेसिव पेरेंट के साथ जब हमने क्रॉस कराया तो हमें जो गैमेट मिले वो क्या है, टेस्ट क्रॉस। जो रेशियो मिला हमें 1:1 का मिला, देख सकते हो। इसकी गैमेट थे टी और टी, इसके थे दोनों स्मॉल टी। जब उनका क्रॉस आया क्या, जो ऑफस्प्रिंग्स हुए 2 टॉल प्रोड्यूस हुए और 2 डार्क प्रोड्यूस हुए, तो रेशियो इनका 1:1। 2/2 करेंगे तो 1 आएगा ना, तो 1:1 का रेशियो है। टेस्ट क्रॉप हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग हेट्रोहोमोजाइगोसिटी ऑफ डोमिनेंट ट्रेट्स। जो टेस्ट क्रॉप है वो हमें हेट्रोहोमोजाइगोसिटी और डोमिनेंट ट्रेट के बारे में बताता है। Now next question is, using a Punnett square, work out the distribution of phenotypic features in the first filial generation after a cross between a homozygous female and a heterozygous male for a single locus। तो पुनेट स्क्वायर की हेल्प से जो है फिनोटिपिक फीचर्स बताने हैं फर्स्ट फिलाइल जनरेशन के, एंड क्रॉस बताना है होमोजाइगस फीमेल और हेट्रोजाइगस मेल का। तो आप देख सकते हो फीमेल के लिए डबल टी वाला है, कैपिटल वाले टी है, और मेल वाले के लिए हेट्रोजाइगस यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों है। उनके गैमेट्स प्रोड्यूस हुए F1 जनरेशन में, देख सकते हो सब में टॉल है, ऑल टॉल। जीनोटाइप रेशियो जो है इसका 1:1 ज़रूर है लेकिन ऑल टॉल है। व्हेन ए क्रॉस इज मेड बिटवीन टॉल प्लांट विद येलो सीड्स TTYY and the tall plants with green seed TTYY, what proportion of the phenotype in the offsprings could be expected to be tall and green, dark and the green। तो इसमें बढ़िया है, सबसे पहले जो पूछा गया है बस उसी क्वेश्चन को हमें लेके चलना होता है। जैसे टॉल येलो पूछा है तो टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। टॉल ग्रीन वाले का क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल वाई वाई। ठीक, अभी जो इनके गैमेट प्रोड्यूस हुए वो क्या हुए, जब इनको हमने गैमेट्स प्रोड्यूस करवा के देखा तो इसका टी वाई एक टी कैपिटल टी वाई से मल्टीप्लाई करेगा, फिर कैपिटल टी स्मॉल वाई से मल्टीप्लाई करेगा, फिर स्मॉल टी वाई कैपिटल वाई से मल्टीप्लाई करेगा, फिर स्मॉल टी स्मॉल वाई से मिलेगा। तो इस तरीके से गैमेट्स बन गए, और इसके भी इसी तरीके से गैमेट्स बन गए। ठीक, जब इनका आपस में हमने क्रॉस कराया
तो क्रॉस कराने के बाद जो हमें रिज़ल्ट आया वो इस तरीके से था। जब टी वाई क्या था तो टी वाई टी, फिर दूसरे वाले के पास है तो टी वाई। तो जो हमें रिज़ल्ट मिला वो मिला टॉल एंड ग्रीन का 3/8 यानी 37.5% और डार्क एंड ग्रीन का 1/8 यानी कि 12.5%। तो इट इज़ ईजी। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, टू हेट्रोजाइगस पेरेंट्स आर क्रॉस्ड, इफ द टू लोकाई आर लिंक्ड, व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द phenotypic फीचर्स इन द F1 जनरेशन फॉर अ हाइब्रिड क्रॉस। तो आपसे पूछ रहे हैं दो हेट्रोजाइगस पेरेंट्स को अगर जब हमने क्रॉस कराया और उनमें जो दो लोकाई जो है वो आपस में लिंक्ड हैं, पेयर दो आपस में लिंक्ड हैं, तो जो फिनोटिपिक फीचर्स होंगे F1 जनरेशन के वो क्या होंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस में। तो आपको कैसे करना है, कंसीडर टू कैरेक्टर्स, ब्लू कैपिटल ब्लू, लॉन्ग कैपिटल एल, सीड्स ऑफ अ प्लांट, बोथ कैरेक्टर्स आर लिंक्ड। सपोज करो, ठीक है, एक यानी कि ब्लू कलर है और लॉन्ग है, तो ये दो कैरेक्टर्स आपस में लिंक्ड है। अब जब हमने क्रॉस कराया तो बी एल एल का, तो जो हमें गैमेट्स मिले वो मिले थे बी एल और इधर बी एल। ठीक, नाउ बी एल एंड बी एन एल आर लिंक। तो F1 जनरेशन जो आई क्रॉस कराने के बाद में वो आई ब्लू लॉन्ग और वाइट स्मॉल, ऑल पेरेंटल कॉम्बिनेशन, नो रिकॉम्बिनेंट्स, यानी कि जितने भी थे वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं देखने को मिला। रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, यानी कि आपस में कोई इंटरमीडिएरी कैरेक्टर्स आपको देखने को नहीं मिले, रिकॉम्बिनेंट जीन आपको देखने को नहीं मिले। ब्लू आई और लॉन्ग आई, ठीक, यही डोमिनेंट फीचर्स थे, तो वही फीचर्स आ गए। ब्रीफली मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ टी.एच. मॉर्गन इन द जेनेटिक्स। तो ये आप देख लो कि जो मैं इनको स्क्रॉल कर रही हूँ, आप इसको अच्छी तरीके से एक बार देख लो। तो इनके ऊपर आपको बताना है कि किस तरीके से इन्होंने लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, सेक्स लिंकेज, क्रिस क्रॉस, इनहेरिटेंस लिंकेज, मैप्स, म्यूटेबिलिटी ऑफ जीन्स एक्सेट्रा, इन सब के ऊपर काम किया। इनको फ्लाईमैन भी बोला गया है जेनेटिक्स का, क्योंकि इन्होंने फ्रूट फ्लाई को सिलेक्ट किया था अपनी रिसर्च के लिए। उन्होंने जीन की थ्योरी एक्सप्रेस करी थी, जो कि 1910 में उन्होंने लिंकेज के बारे में डिस्कवर्ड किया था और लिंक्ड और अनलिंक्ड जीन्स के बारे में बताया था। जो मॉर्गन और कासल थे उन्होंने 1911 में क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज जो है प्रेजेंट की थी, इसमें उन्होंने बताया था कि जीन जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड होते हैं और लीनियर ऑर्डर में, मतलब सीधे सीधे, जैसे एक धागा है, धागे के ऊपर छोटी छोटी बीड्स लगी हुई हैं, तो इस तरीके से अरेंज होते हैं। मॉर्गन और स्टुअर्ट ने 1911 में फ्रीक्वेंसी बताई थी कि किस तरीके से क्रॉसिंग ओवर होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। दो लिंक्ड जीन्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और इनका जो डिस्टेंस जो होता है वो आपस में एक समुचित डिस्टेंस प्रेजेंट होता है। 1% रिकॉम्बिनेशन जो है इनका, जो 1 सेंटीमॉर्गन और 1 मैप यूनिट के इक्वल होता है। उन्होंने सेक्स इनहेरिटेंस पे खोज करी थी, रिपोर्ट किया था। उसमें उन्होंने वाइट आई मेल ड्रोसोफिला लिया था, जिसको उन्होंने रेड आई जो ड्रोसोफिला है उसके साथ में क्रॉस करवाया था। जो रेड आई वाली थी उनके पास एक्स क्रोमोसोम था। जो मेल थे उन्होंने अपने जो जीन्स है एक्स क्रोमोसोम्स के अपने डॉटर्स को क्रॉस किए थे। जो सन थे, जो एक्स क्रोमोसोम थे वो फीमेल से उनको मिले थे। तो इस तरीके के प्रोसेस को उन्होंने क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का नाम दिया था। ठीक है, तो जस्ट मेक अ नोट्स। आप चाहो तो आप इसके पॉइंट वाइज नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, 1 मिनट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है व्हाट इज़ पी डिग्री एनालिसिस एंड सजेस्ट हाउ सच एन एनालिसिस कैन बी यूज़फुल। पी डिग्री एनालिसिस क्या होती है और किस तरीके से ये एनालिसिस यूज़फुल है। तो आप लोग इसको जब क्वेश्चन को करो ना, तो चाहो तो एक एग्जाम्पल्स आप लोग उसका साथ में लेके ये क्वेश्चन आंसर दिखाना। अगर शॉर्ट आंसर आता है तो उसमें शॉर्ट आंसर में इतना आंसर चल जाएगा, बट अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में पूछा जाएगा तो आपको एग्जाम्पल के साथ उसको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। पी डिग्री एनालिसिस जो है वो है स्टडी ऑफ पी डिग्री फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट एंड फाइंडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ दैट ट्रेट इन होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस स्टेट इन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। जो पी डिग्री एनालिसिस है वो एक तरीके की स्टडी है जो कि हमें बताती है कि किस तरीके से जो पर्टिकुलर ट्रेट है या उसकी जो पॉसिबिलिटी है उस ट्रेट की एक्सप्रेस होने की, यानी कि उसकी एब्सेंस और प्रेजेंस की होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस स्टेट में किसी इंडिविजुअल में उसकी एक्सप्रेस होने की क्या मतलब, क्या चांसेस है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। पी डिग्री एनालिसिस जो है हेल्प करती है हमको इन एनालिसिस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर इन फैमिली ओवर जनरेशन। हम किसी भी डिज़ीज़ के बारे में और किसी भी कैरेक्टर के बारे में जनरेशन ओवर जनरेशन जान सकते हैं। इन जेनेटिक काउंसलिंग ऑफ डिजीज़ लाइक हीमोफीलिया, अगर हमारे कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है जैसे कि हीमोफीलिया, उसके बारे में पता लग सकता है। टू आइडेंटिफाई वेदर अ पर्टिकुलर जेनेटिक डिजीज़ इज़ ड्यू टू रिसेसिव जीन और अ डोमिनेंट जीन, ये पता लगाना कि जो पर्टिकुलर जेनेटिक डिजीज़ है वो रिसेसिव जीन और डोमिनेंट जीन के थ्रू हुई है। और टू आइडेंटिफाई द पॉसिबल ओरिजिन ऑफ द डिफेक्टिव जीन इन द फैमिली और इन अ पॉपुलेशन, और किसी पॉसिबल ओरिजिन के बारे में पता लगाना कि किसी कोई फैमिली में कोई डिफेक्टिव जीन या कोई फैमिली में कोई कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं डिफेक्टिव जीन के बारे में, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ इज़ सेक्स डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स हैं किस तरीके से पता लगा सकता है कि जो चाइल्ड है वो मेल है कि फीमेल है। सेक्स डिटर्मिनेशन रेफर्स टू द mechanism employed by organisms to produce offsprings that are of two different sexes। जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो एक मैकेनिज़्म है जो कि ऑर्गेनिज़म में ये बताता है कि किस तरीके से ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं और उनके क्या ट्रेट्स, क्या सेक्सेस हो सकते हैं। द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ डिटरमाइंड बाई द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल सेक्स क्रोमोसोम। किसी भी सेक्स क्रोमोसोम का हम पता लगा सकते हैं उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का कि किस तरीके से कौन से सेक्स का क्रोमोसोम उसमें प्रेजेंट है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन इज़ डन बाय XY टाइप क्रोमोसोम्स। जो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ह्यूमन में वो XY क्रोमोसोम के माध्यम से की जाती है। जो ह्यूमन फीमेल्स होती हैं उनमें 2X क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि जो मेल्स होते हैं उनमें 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं, एक होता है X और एक होता है Y। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड हैज़ अ ब्लड ग्रुप O इफ़ द फादर हैज़ ब्लड ग्रुप A एंड द मदर ऑफ द ब्लड ग्रुप B, वर्क आउट द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट एंड द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग। पेरेंट का में जो फीमेल है उसका B है और जो मेल है उसका A है, तो जो गैमेट्स हुए वो B और I और A और I हुए, तो AB, एक B और एक A और एक O। तो ब्लड ग्रुप्स ऑफ द अदर ऑफस्प्रिंग्स विल बी, जो होंगे वो AB भी हो सकता है, B हो सकता है, A हो सकता है, O हो सकता है, लेकिन AB की चांसेस ज़्यादा होगी क्योंकि वो लोग डोमिनेंट, दोनों डोमिनेंट जीन्स हैं। फिर है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कोडोमिनेंस एंड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस इज द फेनोमेना ऑफ टू कंट्रास्टिंग एलील्स ऑफ द सेम जीन लैकिंग डोमिनेंट रिसेसिव रेशियो एंड एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स साइमल्टेनियसली व्हेन प्रेजेंट टुगेदर। जो कोडोमिनेंस होता है कि जब दो जीन्स अपने आप को एक साथ एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम कोडोमिनेंस कहते हैं। वही जो ABO ब्लड ग्रुप का भी आपने ऊपर वाला आंसर देखा कि A एंड B जो RBCs जो हैं उनमें दोनों एंटीजन A और B प्रेजेंट है। बोथ एलीज जो है वो अपने आप को इफ़ेक्ट करती हैं, मतलब एक्सप्रेस करती हैं फिनोटिपिकली, और इसीलिए इनको कोडोमिनेंट यानी कि साथ अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हैं। तो जब दो एलीज एक ही फैक्टर, एक ही ट्रेट की अपने दोनों एक साथ एक्सप्रेस कर रही होती हैं तो उसको हम कोडोमिनेंस कहते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है? ये पार्शियल डोमिनेंस है।
हेट्रोजाइगट में इसमें जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, जो दोनों होती है दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती हैं, जबकि दोनों लोगों का जो मिला जुला रूप होता है, मिक्सचर होता है, वो मिलता है। जैसे हमने बताया था एक वाइट कलर का फ्लावर है, पिंक और रेड कलर का है, तो दोनों को हाइब्रिड कराया तो जो तीसरा जो ऑफस्प्रिंग वाले फ्लावर प्राप्त हुए वो पिंक कलर के आए। ठीक है। व्हाट इज़ पॉइंट म्यूटेशन? तो जब म्यूटेशन जो है बेस पेयर, सिंगल बेस पेयर में होती है तो उसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। जैसे कि और इसके एग्जांपल्स हैं सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया। अब हु हैड प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? तो ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आप आंसर देख लीजिए। सुटान बोवी ने 1902 में इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। उन्होंने ये बताया था जो क्रोमोसोम्स थे वो मेंडेलियन फैक्टर्स के जो होते हैं वो कैरियर होते हैं। जो सेल डिवीज़न होता है उसमें जीन्स जो होते हैं वो सेग्रीगेट नहीं करते हैं, क्रोमोसोम सेग्रीगेट करते हैं और रिकम्बाइन कर जाते हैं जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है जाइगोट में। फिर है मेंशन एनी टू ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर विद देयर सिम्टम, सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसके अलावा आप और भी जो मैंने आपको डिसऑर्डर्स बताए थे आप उनके बारे में भी लिख सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट this question and answers of this chapter. I hope you have understood how you have to write your answers. So complete your work and show me by Monday. Thank you everyone.